नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कार क्वेस्ट में। मेरा नाम है विनय काम्बोज और अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल है टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस। और ये जो वेरिएंट है ये इसका GX वेरिएंट है। तो वेरिएंट से मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। टोटल आपको यहाँ पे 5 वेरिएंट्स ऑफर किए गए हैं। GX ये सेकंड वेरिएंट है, उसके बाद VX, ZX एंड ZX ऑप्शनल। G और GX आपको पेट्रोल इंजन्स के साथ में मिलेगा और ZX ऑप्शनल जो है वो आपको हाइब्रिड पावर ट्रेन्स के साथ में ऑफर किया गया है। सामने से जब आप इस गाड़ी को देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी ये गाड़ी लगती है। जो एग्जिस्टिंग इनोवा पहले जो आ रही थी वो भी काफ़ी अच्छी लगती थी और इसको और ज़्यादा मॉडर्न लुक्स यहाँ पे दे दी गई है। सबसे पहले इसके हेडलैम्प यूनिट आप देख लीजिए। यहाँ पे आपको ये ड्यूल LED हेडलैम्प्स दे दिए गए हैं। यहाँ पे आपको रेगुलर इंडिकेटर्स ऑफर किए गए हैं। इस वेरिएंट के अंदर आपको DRLs नहीं मिलने वाले हैं। इसका ये ग्रिल जब आप देखते हैं तो ग्रिल भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे लगता है और यहाँ पे थोड़ा ग्रे शॉर्ट ऑफ फिनिश का यूजेस किया गया है। सिल्वर टच यहाँ पे दिया गया है। बिल्कुल सेंटर में आपको टोयोटा लोगो देखने को मिलेगा। यहाँ पे इनोवा की बैजिंग है। ये जो पार्ट है ये एसेसरीज का पार्ट है, तो एज एसेसरीज आप इसको इंस्टॉल करा पाएंगे। नीचे की तरफ जब आप देखते हैं तो यहाँ पे कोई भी फॉग लैंप्स एज सच आपको अवेलेबल नहीं है इस वेरिएंट के अंदर। और जब इसका लोअर पार्ट आप देखते हैं तो सामने जो स्किड प्लेट है यहाँ पे सिल्वर फिनिश का यूजेस किया गया है। और इसका इंजन हुड जब आप देखते हैं तो इंजन हुड की जो हाइट है वो काफ़ी अच्छी खासी है। यहाँ पे प्रॉपर कर्व्स दी गई हैं जिसकी वजह से गाड़ी के जो ओवरऑल लुक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो ये थे फ्रंट लुक्स। आप चेक कर लेते हैं गाड़ी को साइड से। जैसे आप जानते हैं कि जो इनोवा है एक MPV सेगमेंट है, तो उसी के अकॉर्डिंग इसकी लेंथ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी यहाँ पे रखी गई है। 4755 mm यहाँ पे लेंथ रखी गई है। आप एक बार इसका टायर साइज़ देख लेते हैं। तो जब टायर साइज़ आप यहाँ पे देखते हैं आपको 16 इंचेस का अलॉय व्हील मिलने वाला है सिल्वर कलर की फिनिश के साथ। और जो टायर प्रोफाइल है 205/65 आपको टायर प्रोफाइल दिया गया है। ये जो पार्ट आप देख रहे हैं क्रोम का और ये जो पार्ट देख रहे हैं तो ये एसेसरीज का पार्ट है। काफ़ी कुछ एसेसरीज यहाँ पे इंस्टॉल्ड है, तो मैं साथ के साथ आपको कवर करता रहूँगा। यहाँ पे ओवरव्यू जब आप देखते हैं तो ये क्रोम एसेसरीज का पार्ट है। बॉडी कलर आपको मिलने वाला है। आपको यहाँ पे मिल जाएंगे इंडिकेटर्स और इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल फोल्डेबल ये रहने वाला है। उसके बाद रेन वाइजर जो दिखाई दे रहे हैं ये भी एसेसरीज का पार्ट है। एक क्रोम का जो यूजेस किया गया है ये सब एसेसरीज यहाँ पे दी गई है। ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और इन ग्लासेस का साइज जब देखते हैं तो ग्लासेस का साइज भी अच्छा खासा रखा गया है, जिसकी वजह से लाइट जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से अंदर जाएगी। और ऊपर की तरफ जो रूफ रेल्स आप देख रहे हैं ये भी एसेसरीज का पार्ट है। ब्रेक्स मैंने आपको बता दी कि ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स आपको यहाँ पे ऑफर की गई हैं। तो ये थे साइड प्रोफाइल। आप चेक कर लेते हैं एक बार गाड़ी को रियर से। जो रियर लुक्स हैं गाड़ी के वो भी काफ़ी अच्छे यहाँ पे लगते हैं। बिल्कुल टॉप से मैं आपको दिखा देता हूँ। टॉप पे आपको शार्क फिन एंटीना मिल जाएगा। देन ये आपको स्पॉइलर विद हाई माउंट स्टॉप लैंप। और इस वेरिएंट के अंदर आपको सिर्फ वाइपर यहाँ पे दिया गया है, डिफोगर अवेलेबल नहीं है। इस टेल लाइट को जब आप देखते हैं तो यहाँ पे LEDs का यूज़ किया गया है और नीचे की तरफ रेगुलर आपको ये इंडिकेटर्स दिए गए हैं। क्रोम जहाँ पे भी आपको ये दिखाई दे रही है सभी एसेसरीज का पार्ट है। ये जो पार्ट है इसको मैट ब्लैक फिनिश दी गई है और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है। और यहाँ पे टोयोटा लोगो और नीचे की तरफ जब आप देखते हैं तो ये मैट ब्लैक फिनिश आपको दी गई है। ये जो क्रोम है ये एसेसरीज का पार्ट है और ये जो पार्ट है इसका ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। दोनों तरफ आपको रिफ्लेक्टर्स यहाँ पे ऑफर किए गए हैं। इस वेरिएंट के अंदर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे कोई भी पार्किंग सेंसर्स आपको अवेलेबल नहीं है, सिर्फ आपको कैमरा मिल जाएगा। और कैमरा की पोजीशनिंग काफ़ी अच्छी खासी रखी गई है। इधर की तरफ इनोवा हाई क्रॉस की बैजिंग आपको दे दी गई है। अब एक बार चेक कर लेते हैं इसका बूट की। जब 3 की 3 जो रोज़ हैं वो स्टैंडिंग है तो उसके बाद आपको क्या कुछ स्पेस मिलने वाला है। अभी जो तीनों रो हैं वो स्टैंडिंग पोजीशन पे है तो आपको ये स्पेस यहाँ पे मिलने वाला है। अभी ये जो सीटिंग है ये 8 सीटर है। आपको 7 सीटर का ऑप्शन भी मिलता है, जहाँ पे आपको जो सेकंड रो है वहाँ पे 2 आपको कैप्टन सीट्स ऑफर कर दी जाएंगी। यहाँ पे ये 8 सीटर है, 2 सामने की तरफ, 3 सेकंड रो में और 3 सीटिंग यहाँ पे रहने वाली है। बूट में जब आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको ये एक लाइट दे दी गई है नाइट यूजेस के लिए। और कुछ आप यहाँ पे रखना चाहें तो यहाँ पे आप रख पाएंगे। ये था इसका बूट स्पेस। आप इसकी हाइट भी देख सकते हैं। अभी जैसे मैं हूँ तो ओपनिंग थोड़ी कम है लेकिन हाइट मेरी 5'11" है, तो ऊपर मेरा सर टच हो रहा है। इसको थोड़ा और ऊपर की तरफ किया जा सकता था। ये थे इसका बूट और रियर। आप चेक कर रहे हैं गाड़ी का सेकंड और थर्ड रो का सिटिंग कंफर्ट। जैसे ही रियर डोर आप ओपन करते हैं जो डोर ट्रिम्स हैं आपको वो ब्लैक फिनिश के साथ दी गई हैं और कहीं कहीं आपको ये सिल्वर एसएन का यूजेस किया गया है। और ये सारा जो मटेरियल है ये प्लास्टिक मटेरियल आपको दिया गया है। यहाँ पे एक आपको मिल जाएगा ये बॉटल होल्डर। अब एक बार अंदर का स्पेस हम देख लेते हैं। ये बेसिकली आपको हैंडल दिया गया है, इसको आप स्लाइड करना चाहें स्लाइड कर सकते हैं और रिक्लाइन एंगल भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर पाएंगे। सामने की सीट मेरे अकॉर्डिंग एडजस्ट है तो आप लेग रूम देख सकते हैं अच्छा खासा है। तो आप इसको अगर सामने की तरफ कर ले तो पीछे भी स्पेस आपको मिल जाएगा। एक बार मैं पीछे की तरफ ले चलता हूँ कि क्या कुछ स्पेस आपको मिलता है।
जब आप एंटर करते हैं इस थर्ड रो में, सो लेग रूम यहाँ पे प्रॉपर मुझे मिल रहा है। सामने की तरफ सीट है, अगर उसको थोड़ा और पीछे कर ले तब भी कुछ एक स्पेस यहाँ पे बच जाएगा। रिक्लाइन एंगल जो है वो एक जगह फिक्स्ड है। जो हैंडल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे वो हैंडल, जो हेडरेस्ट आपको मिलेंगे वो एडजस्टेबल है। 3 हेडरेस्ट यहाँ पे आपको ऑफर किए गए हैं। अब मैं एक बार चेक कर लेता हूँ सेकंड रो का कंफर्ट। यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं, एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट यहाँ पे आपको मिल जाएगा और 2 कप होल्डर्स आपको इधर की तरफ ऑफर किए गए हैं। तो ये सीटिंग आपको कुछ इस तरह की यहाँ पे मिलेगी। अब इस सीट का कंफर्ट भी देख लेते हैं। तो यहाँ से आप इसको स्लाइड कर पाएंगे। और इनोवा जो जानी जाती है बेसिकली अपने कंफर्ट के लिए जानी जाती है, और वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जो सिटिंग कंफर्ट है वो काफ़ी अच्छा है। रिक्लाइन आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे ये 8 सीटर है तो 3 हेडरेस्ट आपको यहाँ पे दिए गए हैं। ये आपको मिल जाएगा आर्मरेस्ट, और आर्मरेस्ट ये काफ़ी नीचे की तरफ जा रहा है। अगर ये यहाँ पे हो जाता तो और ज़्यादा ये कंफर्टेबल हो सकता था मेरे अकॉर्डिंग। अब इसमें थोड़ा इस पोस्चर में बैठना पड़ेगा अगर इसका यूज़ करना है। 2 कप होल्डर्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं। इस पार्ट को जब आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको ये AC कंट्रोलर मिल जाएगा, यहाँ से लो हाई आप कर पाएंगे। और नीचे की तरफ 2 C टाइप चार्जिंग पोर्ट आपको मिलेंगे। एक अच्छी चीज़ जो है कि आपको जो रियर फ्लोर है इसको फ्लैट यहाँ पे कर दिया गया है, जिसकी वजह से जो सिटिंग कंफर्ट है वो काफ़ी अच्छा यहाँ पे होने वाला है। AC वेंट्स जो है वो आपको ऊपर की तरफ रूफ पे यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। सो ओवरऑल जो सिटिंग वगैरह है वो कंफर्टेबल है। यहाँ पे पीछे की तरफ भी मैंने दिखा दिया। अगर मेरी हाइट का बंदा ट्रैवल करना चाहे तो शॉर्ट डिस्टेंसेस पे तो ट्रैवल कर सकता है, क्योंकि वहाँ पे थाई स्पॉट हमेशा कम रहता है इस सेगमेंट के अंदर। ये एक आपको हुक भी दिया गया है 4 kg का, यहाँ पे वेट कैरी कर सकते हैं। दोनों सीट्स के बैक में भी आपको पॉकेट मिलती है। तो आइए अब चलते हैं ड्राइवर सीट पे। सो जैसे ही ड्राइवर डोर आप ओपन करते हैं तो आपको ये सेम इंटीरियर्स यहाँ पे मिलेंगे, और हर जगह प्लास्टिक मटेरियल का यूज़ किया गया है, लेकिन ये सिल्वर एसेंट के साथ कुछ एक यहाँ पे फील देने की कोशिश की गई है। ऑल 4 पावर विंडोज़ के कंट्रोल, लॉक अनलॉक, मिरर्स के एडजस्टमेंट, फोल्डिंग के कंट्रोल्स भी आपको मिल जाएंगे। एक बार सीट्स आप देख लीजिए, इस तरह की यहाँ पे फैब्रिक सीट्स आपको मिलती हैं। क्वालिटी जो है वो भी डिसेंट यहाँ पे रखी गई है। अब एक बार अंदर का कंफर्ट भी चेक कर लेता हूँ। अभी ड्राइवर सीट आप देख सकते थे काफ़ी पीछे इसको कर दिया था, क्योंकि काफ़ी लोग आ रहे जा रहे हैं यहाँ पे। और ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ ही यहाँ पे अवेलेबल है। CVT आपको मिलता है। तो नीचे की तरफ जब आप देखते हैं तो फुट रेस्ट जो है यहाँ पे आपको प्रॉपर मिल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और इधर की तरफ आपको मिल जाएगी लाइट की हाइट एडजस्टमेंट कंट्रोल। और ये स्टीयरिंग जब आप देखते हैं तो रेगुलर स्टीयरिंग आपको ऑफर किया गया है, टिल्ट और टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट के साथ है। तो ये एक अच्छी बात है, और स्मूथली इसको एडजस्ट कर पा रहे हैं। इधर की तरफ मोड्स के आपको ये मोड के लिए ऑप्शन कुछ एक कंट्रोल यहाँ पे दे दिए गए हैं। इधर की तरफ आपको मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स दिए गए हैं। अब सामने की तरफ एक बार इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप देख लीजिए, तो इस तरह का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको मिलता है। इधर की तरफ RPM मीटर, उधर की तरफ स्पीडोमीटर, और सेंटर में एक DIS है जिसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन आपको ये शो करता है। सो जब सेंट्रल कंसोल आप इसका देखते हैं तो सेंट्रल में आपको यहाँ पे 8 इंचेस का ये टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम दिया गया है, जिसके अंदर एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो कनेक्टिविटी आपको मिल जाएगी। यहाँ पे आपको मैनुअल AC की यूनिट दे दी गई है, और जो नॉब्स की क्वालिटी है वो भी यहाँ पे अच्छी रखी गई है। ये आपको जो CVT ट्रांसमिशन है उसका नॉब यहाँ पे दिया गया है। ये इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड, इको मोड और ट्रैक्शन के लिए आप ऑन ऑफ करने के लिए कंट्रोल। यहाँ पे एक USB-A पोर्ट और एक C टाइप, तो ये एक अच्छी बात है। 2 कप होल्डर्स आपको मिल जाएंगे। सेंटर में आर्म रेस्ट है। इस आर्म रेस्ट को अगर लेदर रैप कर दिया जाता तो ये अच्छा होता, क्योंकि ये भी हार्ड प्लास्टिक यहाँ पे दिया गया है। इस तरह से ये ओपन हो जाएगा। साइडवेज ओपनिंग इसकी रहने वाली है। अंदर की तरफ कुछ एक स्टोरेज आपको मिल जाता है, कुछ रखना चाहें तो रख सकते हैं। और सामने की तरफ जब आप देखते हैं तो सामने आपको यहाँ पे मिल जाएगा एक ये 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, और यहाँ पे एक ये आपको वायरलेस चार्जिंग पैड दिया गया है। और नीचे की तरफ जब आप देखते हैं तो ये ग्लोब बॉक्स आपको मिलेगा, और ग्लोब बॉक्स का स्पेस जो है वो भी अच्छा खासा रखा गया है। हर जगह जो मटेरियल यूज़ किया गया है वो प्लास्टिक मटेरियल है। बीच बीच में आपको सिल्वर टच यहाँ पे दिया गया है। IRBM जब आप देखते हैं तो मैनुअली डे नाइट आप यहाँ से इसको एडजस्ट कर पाएंगे। ये आपको मिल जाएगा कंप्लीट इस मैट ब्लैक फिनिश के साथ। यहाँ पे आपको कुछ इमरजेंसी कंट्रोल्स दिए गए हैं। ये आपको लाइट दी गई है जो हैलोजन में ऑफर कर दी गई है। इधर की तरफ आपको ये वैनिटी मिरर मिल जाएगा, और ड्राइवर साइड जब आप देखते हैं तो यहाँ पे भी वैनिटी मिरर आपको ऑफर कर दिया गया है। सो ये थे इंटीरियर्स इस टोयोटा इनोवा GX वेरिएंट के। अब बात करते हैं कार के सेफ्टी फीचर, इंजन स्पेसिफिकेशन और प्राइस के बारे में। तो आइए चलते हैं। तो बात करें कार के सेफ्टी फीचर्स की, तो इस वेरिएंट के अंदर 2 एयरबैग ड्राइवर साइड, पैसेंजर साइड, ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स आपको मिल रही है। ABS ब्रेक्स विद EBD आपको मिलेगा। साथ में व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल और हिल असिस्ट कंट्रोल्स भी आपको ऑफर किए गए हैं। अब बात करते हैं
इंजन की। तो ये जो 2 वेरिएंट्स हैं, यहाँ पे सिर्फ आपको नॉर्मल पेट्रोल इंजन मिलने वाला है। अपर वेरिएंट में आपको जो हाइब्रिड है वो ऑफर कर दिया गया है। इसकी मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे 2.0 लीटर्स का आपको एक पेट्रोल इंजन मिलता है जो आउटपुट जनरेट करता है 172 bhp की और टॉर्क प्रोड्यूस करता है 205 न्यूटन मीटर्स का। यहाँ पे सिर्फ आपको CVT ट्रांसमिशन मिलेगा और जो हाइब्रिड है वहाँ पे आपको ई ड्राइव ऑफर कर दिया गया है। अब बात करते हैं सबसे मेन कार के प्राइस की। तो ये जो वेरिएंट है GX है, अगर आप इसको 7 सीटर के साथ कंसीडर करते हैं तो इसका जो एक शोरूम प्राइस रहेगा 19,15,000 एक शोरूम प्राइस रखा गया है। अगर आप 8 सीटर कंसीडर करते हैं तो उसके लिए 5,000 आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, तो एक शोरूम प्राइस हो जाएगा 19,20,000। तो ये था हमारा एक डिटेल्ड वीडियो इस टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस पे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।